अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? अल्लाह आप सबों को हमेशा अच्छा और खुश रखे। और किसी की कोई तकलीफ हो तो अल्लाह अपनी रहमतों से हर एक की तकलीफ को ख़त्म करे और हर घर को, हर इंसान को पुरसुकून रखे। आमीन। आज पहले मैं आप सबों को मुबारकबाद दे रही हूँ और यूट्यूब चैनल का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। अगर ये चैनल ना होता, अगर ये ऐसे ऑप्शन अपने को ना मिलता तो मैं बुरी औरत कहाँ काम को जाती और किसी की मदद करती। अल्लाह मदद कर रहा है मगर अपने को जरिया बना रहा है। तो कल मेरे अकाउंट में यूट्यूब से $109 आए। अब जैसे ही वो मेरे हाथ में आएंगे वो मैं आप सबों को दिखाऊंगी कि ये पैसे किस बच्चे के तालीम को जा रही है। जिसके लिए नाम आए हुए हैं, जो पहला नाम आया है उसी इंसान को मैं दूंगी। दूसरी सैलरी आएंगी तो दूसरे इंसान को दूंगी, क्योंकि ये अपने चैनल ही इसीलिए निकाले हैं कि अपन किसी बच्चे को तालीम के लिए पैसे दे दे। मैं जब भी कुछ करूंगी वो किसी को नहीं दिखाऊंगी, मगर यूट्यूब चैनल से 1 रुपया या तो भी आप सबों का है जैसे मेरा है, और 1,00,000 रुपया है तो भी आप सबों का है जैसे मेरा है। वो आप सबों से मैं बांट के काम करूंगी इंशाल्लाह। और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इसलिए अपना चैनल यहाँ तक पहुँचा। और पता है 22 दिन हो गए अपने एडवर्टाइज शुरू हो गई, यानी अपना चैनल शुरू हो गया। और चैनल शुरू किया हुआ 4 महीना हो गए, मगर माशाल्लाह आपके साथ देने से अल्लाह ने अपनी सैलरी जल्दी दे दी। इंशाल्लाह आपको जल्दी दिखाई देंगे। और आज पता है मेरी बेटी और दामाद बना रहे हैं ढाबा टाइप बटर चिकन, जीरा राइस और दाल फ्राई, जो आप लोग देखो। आप जरूर इन लोगों को भी मेरी तरह लाइक करो, कमेंट डालो और देखते रहो। अगर आप लोगों ने इन लोगों को नहीं देखा तो मैं बुरी औरत, मेरा चला हुआ है। पता है मैं अब 53 मेरा 1 जून को कंप्लीट हो गया, तो कभी कुछ भी हो सकता है। अब जवान का भरोसा नहीं, तो अपने को, आप लोगों को और मेरे बच्चों को मेरे बाद ये चैनल आगे बढ़ाने का है। इसलिए आप साथ दो, उनको देखो और इस चैनल को हमेशा चालू रखो। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी जाति है, कुछ नहीं, सिर्फ इंसान है, बच्चा है और बच्चों को तालीम की जरूरत है, उस जगह पैसे दिए जाएंगे। ये मेरी बात है और आप जरूर देखो और अपने चैनल को आगे बढ़ाओ। और आप आगे बढ़ाए इसलिए हम यहाँ तक आए। आप सबों का दोबारा और YouTube चैनल का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। अब आपको दिखाऊंगी, वो भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब मेरे बच्चे खाना बना रहे हैं, उसके बाद खाना बनने के बाद मैं चखूंगी। और आज मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मसाला दाल डबल तड़का ढाबा स्टाइल में। उसके लिए हम लोगों ने लिया है 150 ग्राम दाल मिक्स, और दाल को बॉईल करने के लिए साथ में जाएगा ये 1 अदद टमाटो, थोड़ा सा जिंजर, ये गार्लिक है, गार्लिक की 5 कलियाँ, नमक एज पर योर टेस्ट, 1 मीडियम साइज ऑनियन, 2 ग्रीन चिल्ली, ये बगैर तीखी वाली चिल्ली है, और ये थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल। अभी ये सब हम लोग कुकर में डाल के कुकर को गैस पे रख देते हैं। ये अभी 2 घंटे हम लोगों ने दाल को भिगा के रखा था। अभी उसमें मैं ऑनियन डाल रही हूँ, ये जो सब मसाला बोला वो डाल रही हूँ, टोमेटो, जिंजर, गार्लिक, ये गया नमक और ये ऑयल। अभी इसमें जा रहा है 200 ml के आसपास वाटर। तो ये गया कुकर अपना गैस पे। अभी हम लोग बटर चिकन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बटर चिकन आज हाजी के पापा बना रहे, मेरा दाल फ्राई एंड जीरा राइस है। तो जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपको बताएंगे।
हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन। इसके लिए हमने बोनलेस चिकन लिया है 600 ग्राम, 3 टेबल स्पून दही है जिसको हमने थोड़ा सा फेंटा है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा ऑयल है और ये है कश्मीरी चिली पाउडर। पहले हम ऑयल और कश्मीरी चिली पाउडर को मिक्स करेंगे ताकि जो बटर चिकन का कलर है वो अच्छी तरह से आ जाएगा। इस पर अभी हम सारा चिकन डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, जो दिखाना भूल गया मैं आपको थोड़ा सा सॉल्ट ले लूँगा, जो आपका अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये अदरक लहसुन पेस्ट कितना स्पून है? 2 टीस्पून। आज का जैसे मम्मी ने बताया, आज का हमारा मेनू है मसाला दाल फ्राई डबल तड़का ढाबा स्टाइल में, जीरा राइस जो मैं बना रही हूँ, और बटर चिकन जो हाजी के पापा बना रहे हैं। अभी ये जा रहा है दही। थ्री टेबल स्पून। ओके, अभी अपना ये मैरिनेशन हो गया है। इसमें हमने 3 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। अब ये अपना मैरिनेशन हो गया है। इसको हम रखते हैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए, फिर आगे का बताते हैं। ये देखिए अपना दाल हो गया। ये मिक्स दाल है, तूर, मसूर और मूंग दाल। दाल अच्छे से गल गया है। अभी हम लोग पहला तड़का दे रहे हैं। पहला तड़का के लिए ये टोमेटो है 1 ऑनियन, थोड़े से लहसुन बारीक कटे हुए, करी पत्ता, करी लीव्स, रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, जीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी टर्मरिक पाउडर, और ये है राई। तो अभी अपन फर्स्ट तड़के के लिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑयल डाला है मैंने। फर्स्ट तड़के के लिए सबसे पहले जा रहा है जीरा और राई। ये अभी जा रहा है लहसुन और करी पत्ता, और ये डाली मैं हरी मिर्च। ये तड़के को थोड़ा सा फ्राई करके लेंगे, और अभी इसमें डालेंगे ऑनियन। ये गई ग्रीन चिल्ली और अभी जा रहा है ऑनियन। ऑनियन को अच्छे से हम लोग भून के लेंगे। उसके बाद फिर अपना टमाटो डालेंगे। जब टमाटो डालने का टाइम आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी ऑनियन का कलर और फिर कब टमाटो डालना है। ये देखिए अभी ये टाइम पे ये कलर होने के बाद हम लोग थोड़ा सा हींग डाल रहे हैं, और अभी टमाटो जाएगा। अभी इसको अच्छे से फ्राई करके लेना है। अभी जा रहा है नमक, तो अपना टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए अपना जो तड़का है वो रेडी हो गया। अभी मैं इसमें दाल डाल रही हूँ।
देखो अपना पहला तड़का हो गया अच्छे से। अभी वो बॉयलर है, यहाँ पे दूसरे तड़के का तैयारी चल रहा है। ये मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है, जिसमें जाएगा एक हाफ रेड चिल्ली, हाफ ग्रीन चिल्ली और 2-3 लीव्स करी लीव्स। और ये जाएगा 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून। एक्चुअली ये जो रेड चिल्ली पाउडर और करी हल्दी पाउडर था वो सेकेंड तड़के का है, जो मैंने फर्स्ट तड़के में भी दिखाया था, तो आप ध्यान रखिए। इसको अच्छे से सीजन होने देंगे, उसके बाद हम लोग अपने बाकी के मसाले डालेंगे। अभी जाएगा ये तड़का भी अपने दाल में। आप ये तरीके से एक बार दाल ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ढाबे स्टाइल में दाल पसंद है तो मुझे पूरा यकीन है आपको ये वाला दाल ज़रूर पसंद आएगा। लॉकडाउन की वजह से हमारे पास जो ताज़ी कोतंबीर है वो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सुखाई हुई कोतंबीर है, वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। आप ताज़ी कोतंबीर डाल देना। अभी लॉकडाउन में हम लोग ढाबे वगैरह पे जा नहीं सकते, तो वो खाना बहुत मिस कर रहे हैं। तो आप ढाबे स्टाइल में ये जो डबल दाल तड़का दाल है वो ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अपना दाल जो है वो रेडी है। अभी इसको बंद करके साइड में कर देंगे और अपना जो जीरा राइस और बटर चिकन उसकी तैयारी करते हैं। हमने अब एक तरफ चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया है। अब हम बटर चिकन की ग्रेवी जो हम बनाते हैं इसको हम सौते करके इसको ग्राइंड कर देंगे। हमने ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने के बाद जो हमने बटर लिया है, मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हमने। ये है बटर 3 टेबल स्पून, ये है अराउंड 20 अदद कैश्यू नट्स, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया, और ये है 3-4 काली मिर्च है, 2 लौंग है, थोड़ी सी दालचीनी है और इलायची है। ये नमक है टू टेस्ट। ये 2 ऑनियन है और ये 3 टमाटो है। ये 2 अदद ऑनियन है, इसको रफली चॉप किया है, और ये 4 अदद टमाटो है जिसको भी रफली चॉप करके रखा है। इसको हम सौते करके ये जो इंग्रेडिएंट है इनका बाद में बताता हूँ। ये फ्रेश क्रीम है 4 टेबल स्पून्स, ये कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून जो हमने रोस्ट करके रखी है, ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून टमाटो केचप है। इसका बाद में इस्तेमाल होगा, बाद में बताते हैं। अभी हम इसको अच्छे से सौते करते हैं। जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बता दिया उसको फिर हमें पेस्ट करना है, ग्राइंड करना है। तेल हमारा गर्म हो गया। तेल गर्म होने के बाद ही हम जो बटर है उसका आधा हिस्सा हम डाल देंगे। स्पाइसेस है, एरोमेटिक स्पाइसेस, काली मिर्च, लौंग, 2 इलायची छोटी और दालचीनी, इसको डाल देंगे। इसके बाद हमारा जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप ढाबा स्टाइल खाने को मिस कर रहे हैं तो आप आज का ये जो ब्रंच है वो ज़रूर ट्राई करना। ये हम लोगों ने पूरा ढाबा स्टाइल में सब चीज़ें पकाई है। ये जो हम लोगों का बटर चिकन बन रहा है वो भी ढाबा स्टाइल में बन रहा है।
ये कैश्यू नट्स डाली है, ये अराउंड 20 कैश्यू नट्स है। अगर आपका 1 किलो चिकन है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, हड्डी वाला भी ले सकते हैं, तो आप 25 कर दीजिए इसको। इसका काफ़ी अच्छा स्मूथ एक टेक्सचर आता है। अभी हम ऑनियन को सौते कर लेंगे। टमाटो जल्दी हो जाता है, ऑनियन को टाइम लग जाता है थोड़ा। तो पहले हम ऑनियन को डाल देंगे। ऑनियन हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम टमाटो ऐड कर देंगे। टमाटो हम सॉल्ट डाल रहे हैं कि टमाटो जल्दी से पिघल जाए। सॉल्ट आप अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से डाल दीजिए। इसके साथ जाएगा कश्मीरी चिल्ली पाउडर, और ये अपना धनिया हमारे पास फ्रिज में था, जो सूखा हुआ धनिया था फ्रिज में, तो ले लिया हमने। इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है बटर चिकन में। इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट बंद रखेंगे। ये देखो अपना जो इंग्रेडिएंट है सारे इसके अच्छे से पक गए हैं। अब इसको हम ठंडा करके इसका पेस्ट बनाएंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम लोग जीरा राइस की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए अपना जीरा राइस का जो वाटर है वो बॉईल हो गया है, उसमें मैं नमक डाल रही हूँ। ये हम लोग बॉईल करके लेने वाले हैं राइस, तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाल दीजिए। अभी ये जा रहा है चावल। ये राइस गया, अभी मैं 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ उसमें। इससे क्या होगा, अपना जो राइस है वो अच्छे से खिला खिला और रेशम बनेगा, रेशमी बनेगा। ये अपना राइस बॉईल हो रहा है, तब तक हम लोग चिकन का बटर चिकन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये जो कढ़ाई जो ली थी हमने मसाला बनाने के लिए, बटर चिकन की वही कढ़ाई ली है हमने। उसमें हमने जो बटर बचाया था उसी को हमने इसमें डाला है। ये हमने बटर डाला है। मैंने बटर थोड़ा सा बचाया था, वही बटर मैंने भी लिया है। टोटल कितना स्पून बटर है? ये अराउंड 75 ग्राम बटर था अपना, मतलब 3 टेबल स्पून। तो टोटल 3 टेबल स्पून से उसमें से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा गया मसाला फ्राई करने के लिए बटर चिकन का, और हाफ से थोड़ा कम जो है वो हम लोग चिकन फ्राई करने के लिए ले रहे हैं। इसी में अपना चिकन है ना जो है 70 to 75% कुक कर लेंगे। इसके बाद आगे का बताते हैं। अभी थोड़ा सा ये हमारे चिकन को 1 आवर हो गया मैरिनेट करके रखा हुआ। हाँ, इसको जो है इसका जो पानी सूखने तक इसको खुला रखेंगे। जैसे ही पानी सूखेगा तो इसको हम लीड लगा देंगे। चिकन जो पानी छोड़ता है वो सूखने तक हम इसको पकाएंगे खुला। इसके बाद लीड लगा देंगे, फिर आगे का आपको बता दें। ये देखिए अपने जो चावल है वो 99% हो चुके हैं बॉईल में। अभी जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है वो अपने तड़के में हो जाएगी, जीरा के तड़के में। पानी छोड़ दिया था, तकरीबन सूख गया है। और अभी हम इस चिकन को अराउंड इसके साथ ही 70% पकाएंगे। बाकी का जो हमारा पेस्ट है ना उसके साथ पकाएंगे। ये देखिए अभी ये जीरा राइस के तड़के का तैयारी चल रहा है। इसमें मैंने ये 1 प्याली ऑयल डाला है और ये अभी मैं जीरा डाल रही हूँ। अपना तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें जीरा है और 1 इलायची डाला है, 4-5 काली मिर्च है, 2 लौंग है। ये ढाबा स्टाइल है, लेकिन काली मिर्च और जो लौंग इलायची है ये हम लोगों का मम्मी का फेवरेट वाला करता है, इसलिए ये भी डाल दिया है।
अभी ये जो नमक है, ये थोड़ा सा नमक डालिए, आप आपके हिसाब से डालिए। अभी ये अपना जा रहा है राइस इसके अंदर। इसको जितना कम आप स्पून यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप जो डाव है उसका पीछे का साइड से जो पतला पार्ट है उससे कर सकते हैं, या फिर ऐसे करके उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जिसको ऐसे टॉस करने के लिए नहीं जम रहा है वो ऐसे पतली डाव का पीछे का जो साइड है उससे हिला के हल्के हल्के हाथ से लेने का। इससे अपने चावल नहीं टूटेंगे। ये देखिए, ये चावल अभी 2 मिनट ढक्कन मार के रख देती हूँ, फिर अपना राइस रेडी हो जाएगा। पता है, ये चावल उबालने के बाद थोड़े थोड़े चावल कढ़ाई में लेके जैसे जिसको लगे वैसे उसको फ्राई करके जीरा राइस करके लिए जाते हैं, ऊपर कोतंबीर वगैरह डाल के। मगर लॉकडाउन की वजह से कोतंबीर है नहीं, मगर अपन कोकनी लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा कहाँ से करेंगे। अब खाना खाने बैठे तो एक साथ ही बैठते हैं, तो एक साथ ऐसे देते हैं, वैसे ही लगते हैं, कोई बात नहीं। और आपको मेरे बच्चे कर रहे हो खाना कैसा लगा मुझे बताना, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो आगे उन्हीं को ये चैनल चलाना है और आप उनके साथ रहना है, क्योंकि आपने को किसी बच्चे की तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे ये चैनल आगे जाए और आप सब साथ रहे और बहुत से बच्चों को पढ़ाई उससे नसीब होए। अल्लाह तो नसीब करने वाला है, मगर जदोजहद करना अपने बंदों का काम है। तो जो हमारा चिकन है अबाउट 75% कुक हो गया है, तो देखो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अभी हमने जो पेस्ट बनाया था उसमें डाल देंगे। ये चिकन हम लोगों ने यहाँ पे अलग से निकाल दिया है, और जो मसाला फ्राई किया था पहले उसको अभी पहले अच्छे से भून के लेंगे। वो पीस दिया है ऑलरेडी, वो भुना हुआ मसाला ही पीस दिया है। अभी उसको हम लोग वापस से बटर में फ्राई करेंगे। ये जो पेस्ट है वो एकदम बारीक पेस्ट बनाना है, एकदम मुलायम पेस्ट बनाना है। अगर आपका ज़्यादा रह जाता है तो फिर आपको छानना पड़ेगा। को अच्छी तरह से सोते करके लेंगे हम। ये हमारा मसाला अच्छे से गर्म हो गया। अभी इसमें हम ये रोस्टेड की हुई कसूरी मेथी, गरम मसाला और टमाटो केचप, कसूरी मेथी और गरम मसाला का टेक्सचर डालने की वजह से बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। इसको 3-4 मिनट अच्छे से और भुनेंगे। उसके बाद हम अपना चिकन, फ्रेश क्रीम और ऊपर से हरी धनिया डाल देंगे। इसका छींटे उड़ते हैं तो आपका थोड़ा सा टेबल जो है कुकिंग टेबल वो मेसी हो जाएगा, बट बटर चिकन है तो इतना खाना है तो इतना थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी। ये अपना मसाला जो है अच्छे से भून के हो गया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा चिकन को 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये ऑलरेडी चिकन 75 to 80% कुक है। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। पेस्ट को एकदम फाइन पेस्ट कीजिए, जिससे आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कोई चीज़ आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अभी इसको 2-3 मिनट ऐसे ही पकाते हैं। इसके बाद हमें सिर्फ ऊपर से फ्रेश क्रीम और कोरिएंडर डालना है। हमारे पास फ्रेश कोरिएंडर नहीं है तो जो सूखी हुई कोरिएंडर है वो हम डाल रहे हैं, फ्रिज में थी वो। ये मम्मी सुखा के रखते हैं, जब कोरिएंडर अच्छे से मिलता है तब
तो ऐसे टाइम पे वो काम आ जाता है। बहुत ही अच्छी थिक ग्रेवी बन गई है और टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम है, इसको हम ऐड करेंगे। फाइनली हम इसको जो चॉप्ड कोरिएंडर है उससे हम गार्निश करेंगे। एक्चुअली ये चॉप नहीं है, सूखा हुआ कोरिएंडर है। ये लॉकडाउन की वजह से जो भी घर में रहता है वो यूज़ कर लेते हैं। बाहर से जो फ्रेश कोरिएंडर है वो नहीं मिल रहा है। जब मिलता था तब मम्मी ने उसको अच्छे से धो के सुखा के डब्बे में भर के रखा था। अभी वही हमारे काम आ रहा है। ये अपना रेडी हो गया बटर चिकन। अब इसको प्लेटिंग करते हुए आपको दिखाएंगे। मेरे बच्चों देखो, जैसे आप मेरे बच्चे हैं वैसे ये भी मेरे बच्चों ने आज खाना पकाया है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी रहता है। पता है बाहर के खाने बहुत अच्छे करते हैं, मगर कोकनी उतनी मुझे पसंद नहीं उनके हाथ के आता। जब कोकनी कोई भी डिश बनाऊंगी मैं ही बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। आज जीरा राइस भी टेस्टी है, मैंने चखी हूँ, और बटर चिकन भी टेस्टी है। दाल फ्राई भी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। तो आप करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको एक कैसी रेसिपी लगी। मुझे तो बहुत टेस्टी लगी है। और रोटी होना बाकी है। मैं जा रही हूँ बाहर, जिससे मैं आपको ये दिखा के जा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि आगे अब मेरा बेटा आ रहा है, बहू भी माशाल्लाह आई हुई है। तो बहू और बेटा भी आपको दिखाएंगे, उनके भी खाने अच्छे रहते हैं, आप उनको भी देखो इंशाल्लाह। और आपको ये जो भी मेरे साथ दे रहे हो, सब्सक्राइब किए हो और जो लाइक ऑनलाइन भी कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और सबके घर को आबाद रखें। और पता है ऑनलाइन ज़रूर करो, आपको अच्छा न लगे मगर उसमें कमेंट डाल के रखो कि आपने ऑनलाइन क्यों किए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं रहती। अगर मुझसे कुछ गलत हो तो मैं सीखूंगी और आपको अच्छा करके दिखाऊंगी। क्यों ये मुझे चैनल हमेशा चलाना है, मेरे बाद मेरे बच्चे चलाएंगे और हर महीना आपको दिखाया जाएगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपका जज़ाए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।